भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में अब बालेन युग की शुरुआत हो गई है। 35 साल के बालेन शाह उर्फ बालेंद्र नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पीएम पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संविधान के नियमों के तहत बालेन को नेपाल के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ समारोह राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में हुआ। बालेन के साथ ही उनके मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण हुआ। यह शपथ ग्रहण समारोह काफी खास रहा। बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा पीएम हैं। इसके साथ ही नेपाल में नई मंत्रिपरिषद का भी गठन कर लिया गया है। कुल 14 मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें कई वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ महिला मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी ने 5 मार्च को हुए चुनाव में 275 में से 182 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। शाह ने चुनावी मैदान में अपने विरोधी और पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को 50,000 वोटों के अंतर से हराया था। अब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस दौरान बालेन शाह ने नेपाली टोपी लगाई हुई थी। मंच पर बालेन शाह के पास वाली कुर्सी पर नेपाल की कार्यकारी पीएम सुशीला कार्की बैठी हुई थी। शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर कई अन्य खास मेहमान भी नजर आए। शपथ से पहले बालेन ने देश में एकता का संदेश देने के लिए जय महाकाली नामक एक रैप सॉन्ग का वीडियो भी जारी किया। सोशल मीडिया पर आते ही कुछ ही घंटों में से लाखों व्यूज मिल गए। बालेन शाह ने पद और गोपनीयता की शपथ हिंदू रीति रिवाज के साथ ली। इस अवसर पर 7 शंखनादकों ने शंख ध्वनि के साथ मांगलिक शुरुआत की। परंपरा के अनुसार शुभ कार्यों के आरंभ में शंखनाद को सफलता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। बालेन के शपथ समारोह में हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं को मिलाया गया। बालेन के शपथ समारोह में हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं को मिलाया गया। 7 ब्राह्मणों ने शंख बजाए, 108 युवा ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्र पढ़े और 107 लामाओं ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया। नेपाल की राजनीति में बालेन शाह एक नायक के तौर पर उभरे हैं। जेएनजी आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही। यूथ बालेन को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहा था। उनकी ये मुराद अब पूरी हो गई है। रामनवमी के खास दिन बालेन ने नेपाल के पीएम पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान एक तस्वीर ने खींचा है जो कि इनकी बेटी की है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बालेन की पत्नी सबीना और बेटी भी मंच पर मौजूद थी। इस दौरान बालेन ने अपनी बेटी को अपनी गोद में बैठा लिया। बालेन शाह ने 4 बार के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली को उनके ही गढ़ झापा 5 में भारी वोटों से शिकस्त दी है। नेपाल के लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में एक मधेसी परिवार में जन्मे शाह ने भारत में विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टरी डिग्री करने से पहले काठमांडू में अपनी बैचलर डिग्री पूरी की। उन्होंने साल 2022 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता था। उसे नेपाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक जीत कहा जाता है। बाद में मेयर पद से इस्तीफा देने के बाद जनवरी 2026 में वे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए। इसी पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने 2026 का आम चुनाव लड़ा। बालेन शाह नेपाल के जाने माने रैपर हैं। साल 2013 में उन्होंने नेपाल में एक मशहूर रैप बैटल जीता था और रातों रात प्रसिद्ध हो गए थे। उनके गानों में क्रांति और उम्मीदों का भाव दिखता है। उनके सबसे मशहूर गानों में से एक बलिदान को यूट्यूब पर करीब 14 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। काठमांडू के मेयर के तौर पर उनके कार्यकाल की पहचान शहर की साफ सफाई, स्थानीय विरासत को बचाने और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करने की वजह से हुई। लेकिन उन्होंने अवैध इमारतों को बुलडोजर करने का एक विवादित अभियान भी शुरू किया था ताकि शहर में ट्रैफिक कम किया जा सके। इसी वजह से सड़कों के किनारे मौजूद अवैध दुकानों और झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। इसी वजह से उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।